बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ाकिर, आप देख रहे हैं ज़ाकिर टेक यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हमारा एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर 15 है और टेबल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टेबल के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो आज शुरू करते हैं टेबल से। टेबल को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे आएंगे, टेबल पे आएंगे और यहाँ से कोई टेबल इंसर्ट करेंगे। और टेबल अगर आपके पास है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ आपके पास दो टैब, जो आपके पास न्यू टैब है वो आ जाएंगे और इसके ऊपर टेबल टूल लिखा होगा और इसके नीचे दो टैब्स होंगे, एक डिज़ाइन का, दूसरा लेआउट का। डिज़ाइन का हमने डिस्कस कर लिया है और लेआउट का कुछ हिस्सा हमने डिस्कस किया था। आज जो बाकी डिज़ाइन में जो कुछ भी है इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले जो हमारे पास कमांड है वो है ऑटो फिल। तो इस पर क्लिक करते हैं और इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला जो है ऑटो फिल कंटेंट। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आपके पास टेबल में जितना टेक्स्ट लिखा होगा उस हिसाब से टेबल की जो लंबाई है, वेट है, वो कम हो जाएगी। अगर कंटेंट जो टेक्स्ट ज़्यादा लिखा होगा तो उस हिसाब से आपका टेबल बड़ा छोटा होगा। अभी देख सकते हैं इसके साथ मैं जितने भी टेक्स्ट टाइप करूँगा तो उस हिसाब से मेरी टेबल की लंबाई जो है वो इंक्रीज़ होगी और डिक्रीज़ होगी। सबसे पहले जो तरीका हमारे पास है ऑटो फिल का, यही है। उसके बाद है ऑटो फिट। ऑटो फिट हमारे पास है विंडो के हिसाब से कि आप अगर आपकी जो स्क्रीन की मार्जिन है, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ भी आप टाइप करेंगे तो आपका जो पूरा टेबल है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि उसकी रोज़ के हिसाब से वो इंक्रीज़ करेगा। अभी इसमें जो चीज़ मैं टाइप करता हूँ, अगर रो से अगर वेट से वो ज़्यादा होगी तो वो रो फैल जाएगी और बाकी रो छोटी हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं। तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है। तीसरा जो तरीका है बहुत ही ज़बरदस्त, वो है फिक्स्ड कॉलम वेट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो कॉलम वेट है वो फिक्स हो गई हमारे पास। अभी जो टेक्स्ट आपने इधर टाइप करना है तो बजाय टेबल को डिस्टर्ब करने के लिए उसकी जो हाइट है सेल की वो इंक्रीज़ होगी, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इनमें से जो तरीका भी आपने इस्तेमाल करना है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और इजीली अपने टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं उसके लेआउट में। इससे बाद टेबल को सिलेक्ट करेंगे और अगला जो कमांड है हाइट के लिहाज से, हाइट को आप सेल की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जितना आपके पास टेबल सिलेक्ट होगा उस हिसाब से काम करेगा। आप देख सकते हैं पहला कॉलम सिलेक्ट ऑल करेंगे, ऑल पे अप्लाई होगा। जितना भी आपने सिलेक्ट करना है वही हिस्सा बड़ा और छोटा होगा। वेट को आप ज़्यादा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप इसकी वेट को ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट रो कर दें और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर दें तो ये सारे फिक्स हो जाएंगे एक ही लेंथ में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर इसको मैं चेंज कर दूँ, फर्श का ये चेंज है, कुछ बड़े हैं, कुछ सेल या रोज़ कॉलम छोटे हैं, ठीक है। तो इन सब को जो है एक ही साइज़ देने के लिए अभी आपने इसको साइज़ दे दिया, लेकिन इसको अगर सेट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम कर दे, ये सारे एक ही साइज़ में आपके पास आ जाएंगे। इससे अगला जो हमारे पास कमांड है वो अलाइनमेंट का है। अलाइनमेंट्स में मुख्तलिफ कमांड्स है। सबसे पहले जो हमारे पास कमांड है टॉप लेफ़्ट, देख सकते हैं टेक्स्ट को टॉप सेंटर है, टॉप राइट है, सेंटर है, राइट है, लेफ़्ट है, बॉटम लेफ़्ट, राइट और सेंटर राइट वगैरह। तो जिस तरह भी आप अलाइनमेंट टेबल के सेल में रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। जितना भी टेबल सेलेक्ट होगा, पहले बता चुका हूँ अभी फिर बता रहा हूँ, जितना हिस्सा सेलेक्ट होगा कमांड सिर्फ उस सेल, कॉलम या जो आपके पास रो है उस पर काम करेगा जो सिलेक्ट होगा। यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ या टेबल ऑल को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद है डायरेक्शन। टेक्स्ट की डायरेक्शन है कि टेक्स्ट को आप किस तरह सेल में रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं सबको सिलेक्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट की डायरेक्शन को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है सेल मार्जिन है। सेल मार्जिन पे क्लिक करता हूँ, टॉप राइट से कितना फासला आप सेल का जो बॉर्डर है और टेक्स्ट के दरम्यान में कितना फासला खाली छोड़ना चाहते हैं
थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, और इसके बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसके एलिमेंट आप देखें टॉप करता हूँ तो इतना फासला मेरे पास है, ये टॉप पे खाली आएगा। राइट पे आप देख सकते हैं इतना फासला खाली आएगा, और इस तरह आप इनको जो है चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है डायरेक्शन हो गया, और अभी है सॉर्टिंग। अभी अगला जो कमांड हमारे पास है टेबल लेआउट में वो है सॉर्ट का। मसलन ये मेरे पास कुछ नंबर है, इसमें जो है उसकी तरतीब कुछ ठीक नहीं है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। और यहाँ से अगर टॉप से भी आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आएंगे आपके पास एक तीर का सिंबल बन जाएगा, उसकी मदद से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट असेंडिंग आर्डर में ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं असेंडिंग आर्डर में मेरे पास वो सॉर्ट हो गए। अगर आप इसको डिसेंडिंग आर्डर में करना चाहते हैं, छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ, तो आप यहीं से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा जो रो है वो ऊपर नीचे की तरफ मूव करेगा। और अगला जो हमारे पास कमांड है, उससे पहले ये टेबल मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट पे आता हूँ, यहाँ से कोई टेबल, बड़ा सा टेबल इंसर्ट कर देते हैं, 5 कॉलम, और मुझे तकरीबन 250 रोस चाहिए। 250 तो मैं इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये देखें काफ़ी बड़ा टेबल मेरे पास बन गया। अभी जो टॉप का हमारे पास, अक्सर आपके पास टॉप का जो रो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। अगर इसमें आपने रखा है सीरियल नंबर, नेम, ऑर्डर, नेम, क्लास, फ़र्ज़ करिए मेरा टॉप रो है, और जैसे मैं दूसरे पेज पे चला जाता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि जो टॉप रो पे है वो क्या है। ठीक है, अगर इसको मैं अभी देखो जो हमारे पास टॉप रो है, आप चाहते हैं कि हर सफ़े पे आपके पास यही जो आपके पास टेक्स्ट है वो आए, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास वगैरह, ये हर सफ़े के टॉप पे मेरे पास होने चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लेआउट में आएंगे, लेआउट में रिपीट हेडर रो, इस पर आपने क्लिक करना है, इसको एक्टिवेट करेंगे। आप देख सकते हैं हर रो जो आपके पास पेज है उसके टॉप पे, ये जब आपके पास बहुत बड़ा टेबल होगा तो वो कई कई पेजेस पे आपके पास हो। जिस तरह अभी ये टेबल मेरे पास 6 पेज पे है, 6 पेजों पे हैं, तो हर पेज पे ये हेडर रो मेरे पास रिपीट होगा। तो जैसे आप इसको हटाएंगे तो वो गायब हो जाएगा। तो आपके पास आसानी है, अपने काम को आसान बना सकते हैं इस कमांड को यूज़ करके। इसको दोबारा अपने जो हमारे पास है पिछले टेबल की तरफ जाते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ से टेबल सेलेक्ट किया, लेआउट में आते हैं और कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अभी टेबल के अंदर जो टेक्स्ट है, इसको टेबल को हटा के यही टेक्स्ट मुझे चाहिए, तो मैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें एक काम आपने करना है, लेआउट में आना है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, और यहाँ से आपने टैब्स करने हैं। टैब्स करने के बाद ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपका जो टेबल है वो ख़त्म हो गया और टेक्स्ट ये आपके पास मौजूद है। तो यहाँ से इसको दोबारा सिलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट क्लिक करेंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और यहाँ से इसको ओके करेंगे तो दोबारा टेबल में आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद लेआउट पे आते हैं और इसमें आप फार्मूलाज वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला कमांड जो हमारे पास है वो फार्मूला का है। फ़र्ज़ के यहाँ पे कुछ नंबर मेरे पास है, अभी इन सारी जो आपके पास डेटा है इनको मैंने सम करना है, तो इसके नीचे करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, फार्मूले पे आऊँगा, फार्मूले में आप देख सकते हैं इक्वल टू सम अबव, और ओके करेंगे तो यहाँ से आप इसको फार्मूला लगा सकते हैं और अपने कैलकुलेशन भी टेबल में कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ फार्मूले आप लगा सकते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मेट भी आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ फार्मूले आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फार्मूलों को मज़ीद हम एक्सेल में पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे कि आया कैलकुलेशन को हम कैसे जो है हैंडल करते हैं। यह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आज के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।